बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट और बार बार आने वाले एमसीक्यूज शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आपके आइंदा इम्तिहानात और या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज Rs 450. It is sold at 20% discount. Find the actual selling price of the shirt. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक कमीज की कीमत 450 है, उसे 20% डिस्काउंट पर बेचा गया, बेचने की असल कीमत मालूम करें। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे साथ जो गिवन डेटा है वो है हमारे साथ मार्क प्राइस Rs 450 और इसकी डिस्काउंट है हमारे साथ 20% ऑफ Rs 450। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 20% की जगह आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 450। जब इसको हम कैंसल आउट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा Rs 90। इसके बाद हमारे साथ है रिक्वायर्ड डेटा, रिक्वायर्ड एक्चुअल सेलिंग प्राइस, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मनपी डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमारे साथ जो मार्क प्राइस है वो है हमारे साथ 450 और मनपी सेम आ जाएगा और डिस्काउंट है हमारे साथ 90। तो यहाँ पर जब हम 450 से मनपी 90 को यानी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा, यानी एक्चुअल प्राइस बराबर है हमारे साथ यानी 360। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ 360, यानी यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रेंज ऑफ द डेटा 4, 8, 9, 3, 10 इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर डेटा मौजूद है, तो यहाँ पर इसका आपने रेंज फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। रेंज का फार्मूला है हमारे साथ, यानी रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू मनपी स्मॉलेस्ट वैल्यू। प्यारे दोस्तों, इस डेटा में हमारे साथ जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो है हमारे साथ 10 और इसके अंदर हमारे पास यानी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है हमारे साथ यानी 3। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 10 मनपी 3। तो यहाँ पर इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ यानी 10 मनपी 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। log square root 5 125 is equal to x. What is the value of x? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें यानी लॉगरिथम के फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पर हमने x की कीमत को फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पर x की कीमत नीचे दी गई ऑप्शंस में क्या होगी। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, यानी एज वी नो दैट, यानी हमारे पास जो लॉगरिथमिक का फॉर्म है वो कुछ इस तरह है, यानी log a y इज इक्वल टू x। और ये क्वेश्चन भी हमारे साथ इसी तरह दिया गया है, ये यहाँ पर हमारे साथ लॉगरिथमिक फॉर्म में है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी राइट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इस लॉगरिथमिक फॉर्म को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ इस तरह होगा, यानी ये x जो है जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पर चला जाएगा, ये बन जाएगा a पावर x और यहाँ पर ये y जो है ये x की जगह ले लेगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा a पावर x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये a हमारे साथ स्क्वायर रूट के बराबर है, इसके बाद y जो है 125 के बराबर है और x जो है इसकी कीमत हमने फाइंड आउट करनी है। तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब ये x जो है
ये यहाँ पर चला जाएगा और 125x की जगह ले लेगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्क्वायर रूट यहाँ पर होल पावर x बन जाएगा और ये x जो है यहाँ से यहाँ पर आ गया और वह जो 125 है ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी x स्क्वायर रूट होल पावर x इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पर 125 ये इससे रिजल्ट आता है 5 क्यूब, यानी 5 को आपने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा 125। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा इसकी वैल्यू, यानी स्क्वायर रूट हमारे साथ 1/2 के बराबर है। तो ये बन जाएगा 5 1/2 का होल पावर x इज इक्वल टू 5 क्यूब। तो यहाँ पर ये x और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर पे जब पावर आता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी ये कुछ इस तरह बन जाएगा 5 होल पावर x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 5 क्यूब। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये भी हमारे साथ 5 है और ये भी हमारे साथ 5 है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमारे साथ 5 और 5 सेम है और इसका एक्सपोनेंट यानी पावर जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपने x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 लिखना है यहाँ पर, यानी x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इसकी नीचे हमारे साथ डिनोमिनेटर 1 है तो ये 1 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा x, और यहाँ पर 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन सी यानी 6। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप x की जगह 6 को लगाएंगे, क्योंकि x की कीमत यहाँ पर हमारे साथ 6 है, तो जब यहाँ पर हम 6 को लगाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका यानी 6 इस साइड पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 होल पावर 6 इज इक्वल टू 125। तो जब इसको आप इसी तरीके से जो अभी मेरे इस पे अप्लाई किया है, तो जब आप इसी तरीके को इस पे अप्लाई करेंगे तो इससे सेम रिजल्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If alpha beta are the roots of 3x square जमा 5x - 2 is equal to 0, then alpha plus beta is equal to what? प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ एक रूट है यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारे साथ वैल्यू है 3x स्क्वायर जमा 5x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन के मुताबिक हमने सम ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, यानी सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा ये हमने फाइंड आउट करनी है। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों इसका सलूशन कुछ इस तरह है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मुताबिक यहाँ पर a हमारे साथ 3 के बराबर है, b हमारे साथ 5 के बराबर है और c हमारे साथ -2 के बराबर है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट इसका जो फार्मूला है हमारे साथ है -b/a, यानी सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a। ये फार्मूला आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है। सम ऑफ रूट का फार्मूला है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला है c/a। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है, b आपके साथ जो है हमारे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है, b की वैल्यू है हमारे साथ 5 और a की वैल्यू है हमारे साथ 3। तो यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर आ जाएगा यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी -5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 15। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 5 और 15 का मीन प्रोपोर्शनल मालूम करें। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है, लेट x इज द मीन प्रोपोर्शनल। यहाँ पर हमारे साथ जो मीन प्रोपोर्शनल है वो हमारे साथ यानी मालूम नहीं है, तो इसकी जगह हम x को लगाएंगे।
प्यारे दोस्तों, लेट x इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 15। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी प्रोपोर्शन के मेथड के मुताबिक हम इसको इस तरह लिखेंगे, यानी 5/x प्रोपोर्शन साइन x रेशो 15। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शन की जगह हमारे साथ इक्वल का सिंबल आ जाएगा, यानी 5/x इज इक्वल टू x रेशो 15। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट। तो यहाँ पर ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा x²। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर 5 और 15 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा 75। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे x² नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हमने x की कीमत फाइंड आउट करनी है, x² की नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पर जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी x² इज इक्वल टू √75। तो यहाँ पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू √75। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 25 3 75, 25 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इससे रिजल्ट आएगा 75। प्यारे दोस्तों, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी √25 मल्टीप्लाई बाई √3। तो यहाँ पर 25 जो है ये हमारे साथ एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे रिजल्ट आएगा 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 5√3। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 5√3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If y varies jointly as x and z and y is equal to 12 when x is equal to 9 and z is equal to 3, find z when y is equal to 6 and x is equal to 15। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि y का जो रिलेशन है x एंड z के साथ वो डायरेक्ट है। तो यहाँ पर y की कीमत हमारे साथ 12 है, जबकि x की कीमत 9 और z की कीमत 3 है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, z की कीमत को फाइंड आउट करनी है, जबकि y की कीमत 6 है और x की कीमत 15 है। तो प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसका सलूशन कुछ इस तरह है कि एज वी नो दैट यहाँ पर y का जो रिलेशन है x और z के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x z। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो इक्विलिटी में चेंज हो जाएगा, और इक्विलिटी के बाद हम कांस्टेंट यूज करेंगे, तो यहाँ पर कांस्टेंट हमारे साथ है k। तो यहाँ पर ये रिलेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी y इज इक्वल टू kx/z। प्यारे दोस्तों, इसकी बात आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर सबसे पहले इस इक्वेशन के मुताबिक हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि k की वैल्यू जो है ये इस क्वेश्चन में हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि पुट y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 9, z इज इक्वल टू 3, चूँकि ये हमारे साथ फर्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज मौजूद है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे साथ मौजूद है। इन वैल्यू के जरिए हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इन वैल्यू को आपने इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करने हैं, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी y की कीमत है 12, k को फाइंड आउट करनी है, और x की कीमत है 9, z की कीमत है 3। तो जब इस 9 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 27k। इसके बाद आपने 27 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा k इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 27। तो यहाँ पर 12 और 27 को आपस में कैंसिल कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा k इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9। इसके बाद नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ z। इसके बाद हमने z की कीमत को फाइंड आउट करनी है, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन ए। तो इस इक्वेशन ए के अंदर आपने तमाम वैल्यूज को दर्ज करने हैं, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी सेकंड स्टेप में हमारे साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी z को हमने फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर y की कीमत है 6, x की कीमत है 15, और k की वैल्यू अभी हमने मालूम की है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं y हमारे साथ 6 के बराबर है, k की जगह आ जाएगा 4/9 यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 15, और z को हमने फाइंड आउट करना है।
तो प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। 4 को आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 60 डिवाइडेड बाई 9 एंड 2 z, यानी 6 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 9 एंड 2 z। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके साथ कुछ इस तरह रिजल्ट आएगा 60z इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 9। तो यहाँ पर 6 और 9 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 54। इसके बाद 60 को आपने दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने z की कीमत को मालूम करनी है। तो यहाँ पर 54 डिवाइडेड बाई 60, जब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 9 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 9 डिवाइडेड बाई 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A 5:15:x are in continued proportion, find the value of x। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर 5:15:x कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो तो x की कीमत मालूम करें। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर आपने इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को यानी हम इस तरह लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर ही कुछ इस तरह बन जाएगा 5:15, इसके बाद प्रोपोर्शन साइन, इसके बाद आ जाएगा 15:x। तो ये क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में मौजूद है, और यहाँ पर इसका जो फार्मूला है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का वो कुछ इस तरह है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपने 5 डिवाइडेड बाई 15 प्रोपोर्शन की जगह आ जाएगा इक्वल, इसके बाद 15 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पर ये बहुत ही इजी हो चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। तो यहाँ पर 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 और 15 आपस में, तो इसी रिजल्ट आएगा 5x इज इक्वल टू 225। इसके बाद 5 को आपने दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा x इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 5। जब इन दोनों को हम आपस में कैंसिल कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 45, यानी यहाँ पर हमारे साथ x की कीमत है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A 5:2y proportion 7:x select invertendo प्रॉपर्टी। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे सवाल पूछा गया है कि यहाँ पर इसको हम इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी में किस तरह लिखेंगे, किस तरह इसको जाहिर करेंगे। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी प्रोपोर्शन का जो सिंपल फार्मूला है वो हमारे साथ है A/B प्रोपोर्शन C/D। तो जब इसको हम इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी में लिखेंगे, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपने इस ओरिजिनल प्रॉपर्टी का इनवर्स लिखना है। इन्वर्ट यानी इनवर्स उलट, यानी इसका उल्टा लिखना है। यानी यहाँ पर ये हमारे साथ है A/B, तो ये बन जाएगा B/A। इसके बाद प्रोपोर्शन साइन है, प्रोपोर्शन साइन भी आप लिख सकते हैं और इसकी जगह आप इक्वल भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं C/D है, इसका इन्वर्ट उलट बन जाएगा D/C, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी 5 डिवाइडेड बाई 2y प्रोपोर्शन की जगह आ जाएगा इक्वल, यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई x, यानी 7/x, इसका मतलब है 7 डिवाइडेड बाई x। अकॉर्डिंग टू द इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी इट बिकम्स, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी के मुताबिक ये कुछ इस तरह बन जाएगा। यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 2y है, तो ये आपस में इन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इसका हम उलट लिखेंगे, यानी ये बन जाएगा 2y डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर है 7 डिवाइडेड बाई x, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाई 7। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा 2y डिवीजन किया आ जाएगा, यानी रेशो, यानी 2/5, यानी 2y/5। यहाँ पर इक्वल की जगह आ जाएगा प्रोपोर्शन, इसके बाद आ जाएगा x/7। प्यारे दोस्तों ये है हमारे साथ इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2y/5
प्रोपोर्शन x/7। तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी 2y/5 इज इक्वल टू x/7। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और इसकी इन्वर्टेंड प्रॉपर्टी ये है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।